दरअसल दोस्तों ये मुद्दा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी वर्सेस पाकिस्तानी पीपल नहीं है, वहां की जनता से और पाकिस्तानी आर्मी की कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो मेन जो मेन इंसिडेंट है, जो मेन क्राइसिस है, वो है इन कप्तान साहब के बीच में और इनके बीच में। मतलब कि ये जो दो हेड्स हैं कंट्रीज के, आपस में ही ये लड़ चुके हैं। अब इनकी अलग फैन फॉलोइंग है और ये तो खैर आर्मी के चीफ रहे ही थे। तो इन्हीं के पर्सपेक्टिव में ये पूरा का पूरा मुद्दा है। चाहे वो इनको कोर्ट में ले जाके कॉलर पकड़ के ले गया गया हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, उस वजह पे इनको छोड़ दिया गया। फिर चाहे वो जब इनका टर्म खत्म हो गया था और आसिफ मुनीर बनाए गए थे वहां के क्या आर्मी चीफ। देखते हैं इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई ये जो मुद्दा है ये आर्मी चीफ वर्सेस कप्तान साहब है। अब कप्तान साहब कौन है? कप्तान साहब यहां पर इमरान खान हैं, जो कि भारतीय पाकिस्तानी क्रिकेट के कप्तान थे, रह चुके हैं। साथ ही साथ इनका बहुत बड़ा रोल है, शहबाज शरीफ जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी बहुत रोल है इन सब के सब सिचुएशन में। तो जैसा आपने थंबनेल देखा है, इमरान खान वर्सेस बाजवा जी, उसके बाद फिर हमारे आसिफ मुनीर जी हैं और फिर उसके बाद ये हैं जनाब शहबाज शरीफ। तो मुद्दा क्या हुआ, किस्सा क्या हुआ था? दोस्तों आपको ये बता दें कि इमरान खान से रिलेटेड आप देख सकते हैं इस इमेजेस में, इमरान खान पिछले 4-5 महीनों में कुछ इस इमोशंस के साथ नजर आए हैं, गुस्से के साथ, डिससेटिस्फैक्शन के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ। यहीं पे जो हमारे पुराने पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं बाजवा जी, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली हुआ यह था कि जब बाजवा जी, यानी कि ये जो बाजवा साहब हैं आर्मी चीफ, ये 10वें आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, ये 2016 में अपनी गद्दी संभालते हैं। उससे पहले, इनसे पहले जो वहां के आर्मी चीफ थे, यानी कि जो 9th आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, इनका कहना था कि वो पब्लिसिटी में, मतलब मीडिया में आने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए, अपना टेन्योर बढ़वाने के लिए उल्टी सीधी बातें आईएसआई को इसका नाम देना उसका नाम देना कर रहे थे। तो बेसिकली जैसे उनका टेन्योर खत्म हुआ या खत्म कर दिया गया, उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट हुई। इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी, और ये 10th आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के और चौथे बुजुर्ग आर्मी चीफ थे, यानी कि ओल्डेस्ट चीफ थे, है ना। क्योंकि बहुत लोग सीनियर यंग एज यानी 50 प्लस बन जाते हैं, ये 55 के अकॉर्डिंग उस टाइम पर ये बने थे, 54-55 के टाइम पर ये बन चुके थे। उसी टाइम पर ये कहा गया था कि भाई ये जो हैं इनकी यूएस बाजवा डॉक्ट्रिन बहुत चलती है, बाजवा डॉक्ट्रिन 2.0 बहुत चलती है, क्योंकि यूएस से और यूएस के सीनेटर से, वहां के आर्मी से, डिफेंस से बहुत ही अच्छी सांठगांठ थी। तो कहने को ये, समझने को ये आता था कि ये जो भी कर रहे हैं वो यूएस के इशारे पे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भाव नहीं देते थे, आपको पता ही है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये कर रहे हैं। तो हुआ ये था मुद्दा कि टोटल अब कुल मिला के, इसी तरीके से हम इसी सीरीज में आते हैं 2022 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट को थोड़ा सा हल्का लगा और इमरान खान की गवर्नमेंट के नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे इन्हीं का हाथ था। इमरान खान की इनकी बहुत अच्छी सांठगांठ नहीं बनती थी। बेसिकली इन पे आरोप लगाया गया था। एक टाइम पे वहां के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे, जिनका नाम मैंने नोट करके रखा है, जिनका नाम है जर्नलिस्ट अहमद नूरानी। अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि बाजवा की जो डॉटर इन लॉ है वो बिलियनियर, शादी जैसे इनके बेटे की शादी हुई तो इनकी डॉटर इन लॉ जो है वो बिलियनियर में काउंट होने लगी, इनकी वाइफ मिलियनियर में काउंट होने लगी। बाजवा एंड बाजवा फैमिली जो है वो संपत्ति, मतलब आय से भी ज्यादा संपत्ति को इकट्ठा करने लगी, यानी कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर में इनकी गिनती होने लगी। अब ये कहां से आया है? ये आर्मी के फंड से आया है, ये यूएस ने जो पैसा भेजा था उसने उन्होंने किया है। तो कई सारी मीडियाबाजी हुई, कई सारी रिपोर्ट्स शेयर हुई। इसी के दौरान ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनका नाम था सैयद अरशद शरीफ, उनको केनिया में मार दिया जाता है। ये वही जर्नलिस्ट थे जो कि खुफिया तौर से रिसर्च, एनालिसिस और रिपोर्ट्स पब्लिश दिया करते थे। किसको? अहमद नूरानी को, और नूरानी जी पब्लिश किया करते थे। तो जो डाउट है, जो
डिस्कशन यही हुई थी कि जो किल्ड जर्नलिस्ट हैं अहमद शरीफ, उनकी माताजी, उनकी फैमिली का सीधा सीधा निशाना बाजवा के ऊपर था, बाजवा के फैमिली के ऊपर था, क्योंकि उस अहमद शरीफ ने एक्सपोज किया था बाजवा को, उसकी पूरी की पूरी टेन्योर को, इनके 60 साल के पूरे एक्सपीरियंस को सब एक्सपोज कर दिया था कि इतना पैसा, इतना रुपए, इतना यहां से इन्होंने घोटाला किया है, इनकी वाइफ ने घोटाला किया है और मिलिट्री एसोसिएशन अथॉरिटी से इतना पैसा जुटा लिया है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक नेगेटिव इंपैक्ट खड़ा कर रही थी कि अगर इमरान खान इस पोजीशन पे रहे तो शायद मेरी जो असली पर्चा चिट्ठा है वो दुनिया को सामने आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको ये जाते जाते नो कॉन्फिडेंस मोशन में पास कर गए थे।